बहुत ही थोड़े से शब्दों में जरूर मैं बताना चाहूँगी। आकाशवाणी रामपुर और माहेश्वर जी की जो यात्रा रही है, साहित्यिक यात्रा, और आकाशवाणी की जो समृद्धशाली परंपरा रही है, जो एक गौरवशाली उसकी यात्रा रही है, उसमें माहेश्वर जी सहयात्री रहे हैं आरंभिक दौर से ही। सन 1965 में आकाशवाणी रामपुर की स्थापना हुई और स्थापना के समय से जब से आकाशवाणी रामपुर में कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ हुआ, माहेश्वर जी, किशन सरोज जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी, डॉक्टर विजय अवस्थी जी, ये वो चार नाम थे इस बुंदेलखंड क्षेत्र के जो जाते थे पूरे देश में। माहेश्वर जी का वो संबंध बहुत बात तक क्या बल्कि आखिर तक रहा, और सिर्फ आकाशवाणी रामपुर और एक साहित्यकार का जो संबंध होता है, केवल उस रिश्ते की बात नहीं है, बात उस रिश्ते की है जिससे आप सब बंधे हैं, मैं भी बंधी हूँ उससे। दादा का, बाबा का, बाबूजी का, भाई साहब का, ये सब रिश्तों से हम सब गुंथे हुए हैं। और क्योंकि जो उनकी कविता थी, जो उनका साहित्य था, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सिर्फ भाव नहीं थे, बल्कि हृदय के भीतर तक की उनकी वो गहराई थी जो हम सबके हृदय में आज तक उतरी हुई है। और वही स्मृतियाँ हम सब यहाँ पर साझा कर रहे हैं, सजन ले कभी सबके मन के भीतर उनका जो चित्र है, उनकी जो छवि है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि कुछ क्षण के लिए आप उस छवि में जरा सा झांकिए, उनके चेहरे को जरा सा याद कीजिए। कितनी सौम्यता, कितनी गंभीरता, कितनी गरिमा, कितनी तरलता, कितनी सरलता, कितनी माधुर्यता, जिन शब्दों को भी आप कहेंगे, हर शब्द उस चेहरे में आप झलकते हुए उस तरह पा रहे होंगे। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे, ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत हर समय नहीं मिलती। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, खास तौर से मुरादाबाद के लोगों से मैं कहूँगी जिन्होंने उनको बहुत जिया है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा जिन्होंने समय बिताया है, उनके परिवार के लोग, आदरणीय भानुसुंदरी जी बैठे हैं, संगीत बैठे हुए हैं, जो परिवार के लोग हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने 24-24 घंटे पूरा जीवन उनके साथ जिया है। तो ऐसे लोगों का सानिध्य हमें मिला है जीवन में। ये हम सब लोग, जैसे हम लोग याद करते हैं ना, ये दिनकर थे, जयशंकर प्रसाद थे, आचार्य शुक्ल थे, डॉक्टर सुमित्रा गांधी पंत थे, महादेवी वर्मा थे। तो वो लोग बड़े लोग जो उनके साथ में रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कभी काश हमने भी उनको देखा होता। तो हम लोग कम से कम ये कहेंगे कि हाँ, माहेश्वर जी हमारे साथ रहे हैं, हमें उनका सानिध्य मिला है, हमने उनको जिया है, उनको सुना है, उनको परखा है, उनके साथ हमने अपना समय बिताया है। तो बहुत सारे सुंदर स्मृतियाँ हम सबकी उनके साथ में हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग। मैं खास तौर से विशेष रूप से आलोक जी का आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इतना सुंदर, एक बहुत बड़ा काम किया है। एक ऐसा साधुवाद उनके लिए है पूरे मुरादाबाद के लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, क्योंकि यहाँ 3 तरह के लोग इस समय हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, और हम जैसे मुरादाबाद के बाहर के लोग हैं, जिनका जुड़ाव उनके साथ में बहुत शुरू से रहा है और आज तक रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि उन जैसी स्मृतियाँ, उन जैसे लोग, वो जैसे कहा ना कि बहुत कम जन्मते हैं, तो वो कभी मिटते भी नहीं हैं, वो कभी मरते भी नहीं हैं, वो हमेशा रहते हैं। उनकी यादें आने वाली पीढ़ियों में रहेंगी, किताबों में है वो, किताबों में रहेंगे वो, बच्चे उन्हें पढ़ेंगे, पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ेंगी, और लोग उन्हें सुनेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग से हम मौजूद हैं। उनकी जो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग, जिनका साक्षात्कार भी योगेंद्र वर्मा व्योम जी ने किया है, बहुत बड़े साधुवाद पर उन्होंने काम किया। मुझे याद है महेश्वर जी की जब वो रिकॉर्डिंग हमारे महानिदेशालय से हमें आदेश मिला कि हम रिकॉर्डिंग होनी है 3 घंटे की,
रिकॉर्डिंग 3 घंटे का साक्षात्कार एक बहुत बड़ा काम होता है, एक भागीरथ कार्य है। कौन करेगा वो साक्षात्कार, किससे कहा जाए, किसे चुना जाए। तो शायद एक क्षण भी उन्होंने नहीं लगाया और फौरन तुरंत बोले योगेंद्र करेंगे, उनका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि उनका भी नाम क्या भगवान योगेंद्र जी का भी महानिदेशालय से दिया गया जिनको साक्षात्कार करना था। वो रिकॉर्डिंग आकाशवाणी रामपुर की सेंट्रल उसमें दिल्ली की जो हमारी केंद्रीय संग्रहालय है उसमें वो मौजूद है रिकॉर्डिंग। आलोक जी का मैं शुक्रिया बहुत बहुत अदा करूँगी, बहुत सुंदर किया उन्होंने। आनंद जी का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, भागीरथ कार्य किया है। हम सब लोगों को एक ऐसी स्मृतियाँ संजो के दी है जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, वो हमारे साथ रहेंगी। संगीत को सुना बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी उनकी कुछ एक आध स्वर बीच में ऐसा था जो महेश्वर जी का स्वर था, बिल्कुल उनकी जैसी आवाज़ बीच में महसूस हुई। तो अब दोनों माँ और बेटे ने मिलकर जिस तरह से ये शब्दों का और स्वरों का जो ये आयोजन यहाँ पर संपन्न कराया है, उसके लिए बहुत बहुत हम सबकी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और उनकी कुछ फोटोग्राफ्स जो रामपुर रजा लाइब्रेरी के बहुत से कवि सम्मेलनों में उन्होंने भागीदारी की है, हिस्सेदारी की है, तो उसकी एक छोटी सी स्मृति जो रामपुर से जुड़ी हुई है वो हमने और अस्सी ने तैयार की थी कि हम उनके परिजनों को सौंपेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा।